नमस्कार साथियों। कभी आपने सोचा भी नहीं था कि अग्निपथ स्कीम वापस होने के कगार पर आ जाएगी, लेकिन जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने अपनी एक न्यू बुक लॉन्च किया है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। इस बुक के अंदर क्या है आप जानेंगे कि अग्निपथ स्कीम कैसे लागू की गई थी। आखिर जो उस समय रक्षा विशेषज्ञ थे, वह सलाहकार थे, तो वह इसके विरुद्ध क्यों नहीं बोले कि अग्निपथ स्कीम देश के लिए हानिकारक है, और इसकी सैलरी किसके ऊपर नियुक्त की गई थी। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी बुक में काफ़ी सारे सवाल और जवाब दिए गए हैं, और इस चीज़ की विवेचना भी की गई है कि जो अग्निपथ स्कीम है हमारे सेना को कमज़ोर बनाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 दिसंबर 2023 का जो ये आप फॉर्मेट देख रहे हैं, और द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी स्पष्ट लिखा गया है अग्निपथ स्कीम के बारे में, जो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने अपनी बुक लॉन्च किया है। तो सिर्फ फ़र्क ये है कि सरकार उस स्कीम को लाना चाह रही थी, जबकि उस समय जो सेना अध्यक्ष थे, फिलहाल जब ये स्टडी हुई थी उस समय जो सेना अध्यक्ष थे जनरल मनोज मुकुंद नरवाने थे, लेकिन जब अग्निपथ स्कीम को लागू किया गया तो उस समय सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे थे, और CDS बिपिन रावत जी और जनरल मनोज मुकुंद नरवाने के बीच में ये जब आपसी संबंध के बीच में बातचीत हुई, अग्निपथ स्कीम के बीच में बातचीत हुई, तो द 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी बुक को प्रधानमंत्री के समक्ष रखा गया। इस बुक में सब कुछ स्टडी दिया गया है कि टूर ऑफ ड्यूटी देश के लिए कितनी बड़ी हानिकारक है, जबकि विपक्ष इसका सदियों से विरोध करता आ रहा है, और जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, एक्स रक्षा विशेषज्ञ हैं, वह इसका विरोध करते आ रहे हैं। युवाओं ने जोर शोर के प्रदर्शन किया। जब अग्निपथ स्कीम को लागू किया तो कई महीनों तक इसका विरोध किया गया। युवाओं ने धरना प्रदर्शन भी किए, और दिन और रात जो युवा एक सेना में जाने के लिए तैयारी करते हैं, उनके दिल से पूछा जाए क्या वह टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निपथ स्कीम के तहत सेना ज्वाइन करना चाहेंगे, तो उनका सवाल तो होगा ना। लेकिन जो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी बुक में दिया गया है, इसके रूल रेगुलेशन, तो इसको लिखने वाले खुद जनरल मनोज मुकुंद नरवाने साहब हैं, और इस स्कीम के माध्यम से देश को क्या बेनिफिट मिलने वाला है और क्या लॉस होने वाला है। तो सरकार को अपने बेनिफिट से मतलब है, देश कहां से कहां जा रहा है उससे कोई सरकार को लेना देना नहीं है। आज जो युवा सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, सब कुछ इस बुक में प्रॉपर लिख करके दिया गया है। जबकि जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जिस समय जनरल थे उस समय रक्षा मंत्रालय में भी ये बातें शेयर की गई, लेकिन रक्षा मंत्री की तरफ से इस पर जो भी टिप्पणियां हुई वह पॉजिटिव हुई या नेगेटिव हुई, उस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा। फिलहाल आप एक ये वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद हम वीडियो में और आगे आपको कई ऐसे तथ्यों के बारे में बताएंगे जो इस अग्निपथ स्कीम से और जो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने जो बुक का आविष्कार किया है, उस तथ्य से क्या आपको सीखने के लिए मिलेगा। सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पर जैसे नॉर्मल सैनिक होते हैं उस तरह से 5 साल के लिए जाएं। करीब 10% 50 से 60 हजार सैनिक हर साल भारतीय सेना में भर्ती होते हैं। उसको पलटकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, प्रधानमंत्री की तरफ से जो मैसेज आया कि पूरी सेनाएं, तीनों सेनाएं, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, उसमें सबकी भर्ती छोटे तौर पर की जाए, अग्निवीर अग्निपथ के तौर पर की जाए, और उनकी जो तनख्वाह हो वो सिर्फ 20,000 रुपए हो। जिस पर के सेना ने कहा कि ये मंजूर नहीं है, 20,000 रुपए बहुत कम तनख्वाह है किसी भी सैनिक के लिए 4 साल के लिए। तब वो बहुत बहस के बाद वो तनख्वाह बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई। नौसेना और वायुसेना तो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि वायुसेना और नौसेना में जो सैनिक होते हैं वो बहुत ही टेक्निकल काम करते हैं, तकनीकी काम करते हैं, जिससे कि हवाई जहाज ऊपर रह सकते हैं, हथियार चल सकते हैं, जिससे कि नौसेना के जहाज रह सकते हैं, और वो तकनीकी काम आप इतनी जल्दी नहीं सीख सकते हैं। तो तीनों सेनाओं ने इसका विरोध किया और कहा कि नहीं, ये वो नहीं होना चाहिए। का डिसीजन नहीं था, ये फौज के हक में डिसीजन नहीं था, ये डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजन था, जिसको कि सेना के ऊपर
पर थोपा गया और जिसके बाद सेना को आगे किया गया पॉलिटिशियंस को डिफेंड करने के लिए, प्रधानमंत्री को डिफेंड करने के लिए, सरकार को डिफेंड करने के लिए सेना अध्यक्षों को आगे किया गया, सेना को आगे किया गया। इस तरह से दर्शाया गया मीडिया के अंदर कि सेना ने यह निर्णय लिया है। अगर आप 15 साल आप सर्विस देते थे, 80,000 युवाओं को देते थे, पेंशन देते थे, अब नहीं दोगे। पहले ट्रेनिंग देते थे, सालों के लिए ट्रेनिंग देते थे, अब 6 महीने की ट्रेनिंग दोगे। अग्निवीर योजना बोल रहा है और मैं सेना के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं सेना की रक्षा कर रहा हूं, मैं सेना का आदर कर रहा हूं। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की इस लाल डायरी में वह सारे तथ्य कैद हैं जब अग्निपथ स्कीम का आविष्कार की बात चल रही थी और अग्निपथ स्कीम में क्या क्या लागू किया जाएगा, क्या क्या लागू नहीं किया जाएगा, वह सारे विषयों पर इस पर विशेष से चर्चा की गई। जब देश में अग्निपथ स्कीम को लागू किया था तो सेना के किसी भी रक्षा विशेषज्ञ या बड़े ऑफिसर से इस अग्निपथ स्कीम के बारे में सरकार ने कोई भी चर्चा नहीं की। जबकि आपको ये भी मालूम है कि विपक्ष के जितने भी मंत्रीगण हैं और विपक्ष के जो भी नेतागण हैं वह सब अग्निपथ स्कीम के विरुद्ध हैं। आपने ये भी देखा है कि जब अग्निपथ स्कीम को देश में लागू किया गया था तो हमारे रिटायर्ड जनरल, मेजर जनरल और काफ़ी सारे सेना रक्षा विशेषज्ञ इस अग्निपथ स्कीम के विरुद्ध थे और वो यही बात बोल रहे थे कि इससे हमारी सेना की नींव बहुत कमज़ोर हो जाएगी। आगे हम और आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे जो कि जब चाइना और गलवान के बीच में जो वारदात हुई थी जिसमें हमारे बिहार रेजिमेंट के कई जवान और एक कर्नल साहब भी शहीद हो गए थे, उस समय जनरल मनोज मुकुंद नरवाने थे तो उन्होंने भी अग्निवीर पर जो सरकार की सोच थी कि अग्निवीर सेना कैसे बनाई जाए और अग्निवीर सेना का आविष्कार कब से किया जाए और इसके क्या क्या लक्ष्य होंगे, तो सारी बातें सरकार के विरुद्ध रखा था। और तब रक्षा मंत्रालय से जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने आदेश लेने की कोशिश किया था, क्या अब चाइना इस तरह की गतिविधि कर रहा है, मुझे लड़ाई लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। तो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने से बोले थे कि ये आपकी सूझबूझ है, आपको अहम कदम लेना है कि युद्ध करना चाहिए या नहीं, आप युद्ध के लिए तैयार हैं या नहीं। तो वो फैसला, ऐसे फैसले सरकार हमारे अधिकारियों के ऊपर डाल देती है और जब सरकार को अपने बेनिफिट की सोचता है तो खुद ही फैसला ले लेते हैं। जबकि जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने सारी अहम बातें प्रधानमंत्री तक पहुंचाई थी कि जो हमारी सेना है अग्निपथ स्कीम इस तरह से विफल हो जाएगी और अग्निपथ स्कीम से सेना हमारी कमज़ोर हो जाएगी। सारी बातें जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने पीएम मोदी के समक्ष ये रखी थी और जो डायरी का केस है ये वीडियो क्लिप देखने के बाद हम आगे की बात आपसे करेंगे। आती है पेंगोंग त्सो के दक्षिण की तरफ, जिससे कि कुछ चीन पर दबाव बन सके। तो चीन की सेना भी उसका मुकाबला करने के लिए अपने टैंक्स, अपनी बख्तरबंद गाड़ियों को और अपनी गन्स को वहां पर भेजती है। उनके सैनिक भी आमने सामने आते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है कि एक ही तरीका है चीन के सैनिकों को रोकने का, चीन के टैंकों को रोकने का, कि भारतीय सेना उस पर गोलाबारी चालू कर दे और ये लड़ाई चालू हो जाए। इस वक्त जब ये निर्णय लेने का समय आया तो जनरल नरवणे ने, जैसा कि होना चाहिए सेना अध्यक्ष के तौर पर, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, इन सब लोगों से पूछा कि भाई क्या किया जाए, क्या हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो कुछ समय के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको फोन करके बोला कि आप वैसा करें जैसा आप उचित समझें। जो ये निर्णय जो कि सरकार को लेने चाहिए थे, जो कि विदेश मंत्रालय को बताना चाहिए था कि क्या अमेरिका साथ में आएगा कि नहीं आएगा, या पाकिस्तान लड़ाई लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, जो निर्णय फाइनेंस मिनिस्टर को बताने चाहिए थे कि क्या हमारी इकोनॉमिक स्थिति क्या है, क्या हम युद्ध कर सकते हैं, जो राजनीतिक निर्णय प्रधानमंत्री को लेना चाहिए कि क्या भारत चीन के साथ युद्ध कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो सारे निर्णय एक सेना अध्यक्ष पर छोड़ दिए गए। जनरल नरवणे ने खुशकिस्मती से उस वक्त अपने नॉर्दर्न आर्मी कमांडर को बोला कि
नहीं, हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, इसलिए पहली गोली हम नहीं चलाएंगे। आप टैंकों को नीचे की तरफ झुका दीजिए चीन के सामने और चीन के सैनिकों को आने दीजिए। अगर वो पहले गोली चलाते हैं तब हम गोली चलाएंगे। इस वजह से 31 अगस्त 2020 को भारत और चीन के बीच में लड़ाई नहीं छिड़ी। यह जनरल नरवणे ने साफ तौर पे कहा है। पर यह निर्णय कोई और सेना अध्यक्ष, कोई और व्यक्ति किसी और तरीके से ले सकता था। वो शायद सोचता कि भाई हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, वो कोई और, पर यह निर्णय तो सेना अध्यक्ष का नहीं हो सकता। भारत और चीन के बीच, जो कि एशिया के जो सबसे दो बड़े मुल्क हैं, जो विश्व के सबसे 3-4 मुल्कों में सबसे अहम मुल्क हैं, क्या उनके बीच की लड़ाई का निर्णय एक सेना अध्यक्ष के ऊपर छोड़ा जा सकता है? यह निर्णय जिसमें कि इकोनॉमिक कंडीशंस, डिप्लोमेटिक कंडीशंस, बाकी इंटरनेशनल कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशंस, यह डिसीजन तो, यह निर्णय तो राजनीतिक निर्णय होना चाहिए, जो कि पूरे टॉप पर, ऊंचे स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर लिया जाना चाहिए। इसको एक सेना अध्यक्ष के ऊपर छोड़ा जाना बहुत ही खतरनाक है और ये भविष्य के लिए भी बहुत ही खतरनाक होगा अगर इस तरह से राजनीतिक जो नेतृत्व है वो सिर्फ सेना अध्यक्ष को बोल दे कि आप जैसा उचित समझें वैसा करें। और इस सब से हमको बहुत चिंतित होना चाहिए, बहुत परेशान होना चाहिए कि भारत की सरकार का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो इस पर निर्णय नहीं ले रहा है और इस निर्णय को दूसरे लोगों पर, नीचे के लोगों पर। ये जितने भी वीडियो क्लिप देखने के बाद में आप लोग समझ गए होंगे कि सरकार ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया है और इससे कितना बड़ा देश को लॉस हो सकता है ये सरकार को अनुभव भी नहीं होगा। अब बात करते हैं, क्या अग्निपथ स्कीम पर लटक सकती है तलवार? क्या अब बचा सकते हैं मोदी सरकार अग्निपथ स्कीम को? तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की ये 4 स्टार ऑफ जो डेस्टिनी बुक है, इसने सभी का पर्दाफाश कर दिया है। अब किसी भी कीमत पर सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या खुद रक्षा मंत्रालय हो, इस पर विचार करे कि क्या जो हमने किया वह सही किया है। जब सेना के अधिकारी जनरल वहाँ पर एक बैठे हैं, उसके ऊपर भी CDS है, तो उनको खुद फैसला लेना चाहिए कि हमें अपनी सेना को क्या करना है। इस मुद्दे पर PM और सेना अध्यक्ष का कोई रोल नहीं बनता है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ भी वही होते हैं जो एक्स जनरल होते हैं। वह रक्षा विशेषज्ञ बन के और हमारे जो आपसी देशों के संबंध है उसके बारे में बात करते हैं और रक्षा विशेषज्ञ रक्षाओं के बारे में बात करते हैं कि हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकें अन्य देशों से। तो वही सब होते हैं जो एक्स जनरल साहब होते हैं, वही रक्षा विशेषज्ञ बन जाते हैं। अब किसी की अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को ये चीज़ नहीं मालूम होगा कि सेना की ट्रेनिंग किस हिसाब से करानी चाहिए और सेना अपने ट्रेनिंग के ऊपर कितने % जो डिपेंड रहती है। ये एक सरकार के बस की बात नहीं है। जो सरकार ने फैसला लिया है वह गलत लिया है। आप सभी लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को इतना वायरल करो कि इस वीडियो की जो छाप है पूरे देश में छाना चाहिए कि जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, और हो सके तो अभी शायद ये ऑनलाइन बुक मिलने लगी है, आपको ये बुक खरीद के भी पढ़ना चाहिए। क्या इस टूर ऑफ ड्यूटी और अग्निपथ स्कीम में कितना बड़ा अंतर है? सरकार ही अपनी मनमानी करती है। अब केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ये नहीं सोच रही है, वह चाइना अनुशासन यहाँ लगाना चाह रही है कि जो कुछ हूँ मैं हूँ, देश की जनता, देश की आवाम, कुछ नहीं है। जो फैसला अब प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी लेंगे वही फाइनल होगा। लेकिन यहाँ मनोज मुकुंद नरवाने जी की जो बुक ने सारा राज खोल दिया है और मुझे तो लगता है कि अग्निपथ स्कीम पर फिर से तलवार लटकने वाली है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें। इसी के साथ मैं लेता हूँ अनुमति। सभी साथी भाइयों को और फौजी भाइयों को जय हिंद।